दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक अमूल का दूध का पैकेट है, इसमें कितने पैसे बचते होंगे। दूसरा एक लस्सी है मधुसूदन की, इसमें कितने बचते होंगे। पनीर है, इसमें कितने बचते होंगे। एक भाई का कमेंट आया है कि भाई मुझे ना दूध की डेयरी करनी है। अब ये प्रोडक्ट ना मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल रखे थे, इनको एक बार रख देता हूँ वरना ख़राब हो जाएंगे, गर्मी है। तो उस भाई का क्या कमेंट आया कि भाई मुझे दूध की डेयरी करनी है। हाँ ठीक है भाई, कर लो। कितने पैसे बचेंगे, क्या ये करना सही रहेगा कि नहीं। तो ये उसका कमेंट है, लेकिन बहुत भाई ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे भी ऐसा कुछ काम करना, डेयरी के प्रोडक्ट दूध से रिलेटेड। तो मैं सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कि भाई दूध दही लस्सी पनीर में इसमें कितना मार्जिन है, ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर ये कर रहे तो इसके साथ क्या आप कर सकते हो, खाली ये करने में क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि रिंकू यादव करके था कोई भाई, उसका कमेंट आया कि भाई मुझे ना दूध के प्रोडक्ट पे दुकान करनी है। ठीक है भाई माधो, चलो कर ले। अब दूध की, जैसे कि मैंने बताया, अमूल का पैकेट आप लोगों को दिखाया, 34.5 का हमें पड़ता है और 35 का सेल होता है। ये लस्सी है 10 की पड़ती है, 12 की सेल होती है। तो इसी तरीके से मैंने एक पनीर दिखाया आप लोगों को मधुसूदन का, 68 का पड़ता है, वो 85 का बिकता है। कुछ प्रोडक्टों में जो डेयरी के प्रोडक्ट है ना, कुछ प्रोडक्टों में तो देखो मार्जिन है, मैं नहीं कहूँगा, और कुछों में जीरो है, क्योंकि फ्रिज भी चलाना पड़ता है पूरा दिन। अब जैसे दूध ही है, 50 पैसे बचते एक पैकेट पे, 50 पैसे के साथ उसको खाली पॉली बैग भी देना पड़ता है, पूरे दिन फ्रिज चलाना पड़ता है। गर्मी में तो बचना तो छोड़ो, अपने पास से ही देने पड़ते हैं अगर खाली दूध का काम करे हो। लेकिन उसके साथ दही है, लस्सी है, पनीर है, XYZ और कुछ चीज़ है, तो ये काम चल सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसके साथ आप क्या क्या रख सकते हो, एक बार डिटेल में वीडियो बताऊँगा मैं आप लोगों को कि इस दूध दही लस्सी पनीर, खाली डेयरी के प्रोडक्ट नहीं चलेगी दुकान आपकी। मैं साफ बताऊंगा, टाइम पास करने से अच्छा ना ही करो। अगर कर रहे हो तो उसमें एक दो चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, तब आपका काम चलेगा। क्या क्या ऐड करते हैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, दूध दही लस्सी पनीर सब कुछ है जो एक कन्फेक्शनरी में यूज़ होता है, डेयरी के प्रोडक्ट हैं, रखो। मार्जिन है, लमसम होगा, मतलब इतना होगा, आपका बिजली का खर्चा ही निकलेगा, आप कुछ पैसा बचा नहीं पाओगे खाली डेयरी में। उसके साथ आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखो, ये है जैसे आइसक्रीम है, ये आपको रखने पड़ेंगे आइसक्रीम वाले प्रोडक्ट। उसके बाद बेकरी में, क्योंकि दुकान तो आपको करनी है। देखो दूध भी बेचोगे तो खाली एक लाइन आपको इस ऐसे प्रोडक्टों की रखनी है जिसमें बेकरी का आइटम हो, कन्फेक्शनरी से रिलेटेड आइटम हो, इस तरीके के आइटम हो जिसमें आपको मार्जिन होता है। जैसे ये है, ये है, ये है। अच्छा, नमकीनें हैं, जैसे मैं दिखा दूँ आपको, हल्दीराम है 15% देता है। एक ये, जैसे ये लोकल में आ जाती है लेकिन क्वालिटी की नमकीन है, ये है। ये चीज़ें भी रख सकते हो आप, इनमें मार्जिन होता है। दूध का जो प्रोडक्ट है वो आपको बिजली का बिल करेगा, ये आपकी सेविंग कर देगी। एक चीज़ से मैं अपडेट कर दूँ आपको, ग्रोसरी का आइटम नहीं रखना है इसमें, क्योंकि जो डेयरी है ना, फिर तो पूरी दुकान ही होगी किराना की। अगर आप ग्रोसरी का आइटम रखोगे तो पूरी किराना की दुकान होगी। लेकिन ये आइटम जो कन्फेक्शनरी में यूज़ होते हैं, बेकरी में जो यूज़ होते हैं ना, ये आइटम डेयरी के साथ चल जाते हैं। और इसमें आपको करना क्या है, अच्छी खासी क्वांटिटी में माल भरना, हर एक वैरायटी का माल भरना, अच्छे खासे प्रोडक्ट रखने हैं, तब आपका काम अच्छा खासा भी चलेगा। लाइक आप इसमें पेटीज रख सकते हो, पेस्ट्री रख सकते हो, इस तरीके के जो बेकरी में यूज होती है चीज़ें, बिस्किट हैं, बेकरी के केक होते हैं, वो चीज़ें रखो। कन्फेक्शनरी का आइटम अगर आपने रखा ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर आपने किराना के ग्रोसरी स्टोर का आइटम अगर आपने रख दिया तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि ग्रोसरी में तो बहुत तरीके की आइटम होती है ना, फिर काम नहीं चलेगा। मतलब दूध के डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें आप अपना बिजली का खर्चा, दुकान का रेंट निकालो। इस प्रोडक्ट में आप अपनी सेविंग कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। इसमें नमकीनें भी रख सकते हो, कुरकुरे, लेज, चिप्स, स्नैक, जो भी कुछ, ये नीचे देख लो एक बार, ये इस तरीके के आइटम भी आप रख सकते हो। ये पैसे ही बचाने के आइटम है। हल्दीराम के जैसे चिप्स आते हैं, 15 का पड़ता है। लेज है जैसे, कभी 16 का आ जाता है, कभी 17 का, 20 वाला। तो ये तो चीज़ें मार्जिन की हैं और ये रूटीन में बिकने वाली भी है, ये रख सकते हो। और एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को,
जो कन्फेक्शनरी के ये जो बेकरी के आइटम हो बताए हैं ना मैंने, इनमें ना कुछ आइटम ऐसे हैं जिसमें आपको 30% का मार्जिन मिलेगा। और इनके टाइम की बात कर लो तो मैं कम से कम मान के चलो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी 3 महीने से कम की एक्सपायरी हो। तो ख़राब होने की भी टेंशन नहीं। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भैया मेरी ना सूजी में कीड़े लग गए, मैं क्या करूँ। यार सूजी चीज़ ही ऐसी है, इस मौसम में जैसे अभी मानसून का मौसम है, 1 महीना भी नहीं चलेगी। अगर लूज़ में है तो 1 महीना भी नहीं चलती। तो उनसे तो बेहतर चीज़ है ये। साफ़ सफाई रहेगी दुकान में, हरी भरी दुकान दिखेगी, अच्छी खासी दिखेगी। डेयरी के प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ मैच हो जाएंगी, लेकिन किराने की चीज़ें मैच नहीं होगी। तो फिर तो पूरा ग्रोसरी स्टोर बन गया हमारा। तो अगर किसी को मतलब जैसे इस टाइप की दुकान करनी है कि भाई मुझे डेयरी प्रोडक्ट पे ही काम करना है, डेयरी के प्रोडक्ट सेल करने, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि भाई खाली डेयरी प्रोडक्ट अगर कर रहे हो तो मत करना, टाइम पास करोगे। उसके साथ ये आइटम आपको रखनी पड़ेंगी, बेकरी की आइटम, कन्फेक्शनरी की आइटम आपको रखनी पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक्स भी रख सकते हो उसमें, नमकीन है, चिप्स है, अच्छा ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो। बेकरी की आइटम बहुत बिस्किट होते हैं बेकरी के, वो चीज़ें रखो। जैसे बड़े बड़े पैकेट आते हैं नमकीनों के, लूज़ में नमकीन आती है, वो चीज़ें रख सकते हो। उसमें एक तो आपको ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा, दूसरा मार्जिन वाली चीज़ है। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, वो बता दी मैंने। उस भाई का ये बहम दूर हो गया होगा, क्योंकि बहम ही कहूँगा मैं कि भाई दूध की दुकान करनी है सर, मैं करने जा रहा हूँ, इस तरीके का कमेंट था। मैं दूध की दुकान करने जा रहा हूँ स्पेशल डेयरी की, तो क्या मैं कर लूँ? कुछ भी नहीं बचेगा उसको भाई। क्या नाम था, रिंकू यादव भाई, अगर आप कर रहे हो ना खाली दूध की तो मत करना, बाद में पछताओगे। अगर कर रहे हो तो ये आइटम उसमें ऐड कर दो, इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। ये सारी मेरे ख्याल से आप लोगों का 20,000 रुपये के खर्चे में, टोटल 20,000 रुपये के खर्चे में आपकी दुकान चालू हो जाएगी। 20 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, उससे कम ही लगेगा, कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रिंकू भाई समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों के जो कमेंट होगी उसी के आधार पे वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।